आज मैं लक्ष्य के बात करने जा रहा हूँ। तो आप सब इन वीडियो को सुनिए और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं काम में था तो दोपहर की करीब एक मेरे भाई से मिला, तो मैं बोला कि भाई आपका लक्ष्य क्या है। तो वो शायद ऐसा कोई काम कर रहा है, माने कि टाइल्स का लगाने वाला काम करता था। तो उसने कहा कि मैं इन कामों को पूरा सीखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो। मैं अपने बालों में कुछ महंगाई वाला तेल लगाता हूँ जो मेरे बाल सुरक्षा रहे। तो इस प्रकार फेमस के जैसा मनुष्य आज भी उसी प्रकार जो है कि सोचता है अपने बुद्धि से, अपने भावनाओं से, कि मैं अपने लिए धन कमाऊंगा, अपने लिए पैसा कमाऊंगा, अपने शरीर के लिए, अपने खूबसूरत के लिए, जैसे क्रीम लगाना या तो जैसे बाल में तेल लगाना या अच्छे कपड़ा पहनना, सूट बूट में चलना। तो मैं उस भाई से बोला कि मेरा लक्ष्य तो अलग है भाई। इस पृथ्वी में तो सभी लोग को एक दिन मरना होता है। मेरा जीवन तो क्षण भर के लिए है, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा। मरने से पहले जो है कि मनुष्य का अपने पापों से क्षमा मांगना ज़रूरी होता है और सच्चा और जीवित परमेश्वर को जानना ज़रूरी होता है। मैं उसको बोला कि मैं तो इस पृथ्वी में एक दिन मर जाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट न्याय आधार पर खड़ा हूँगा। तो मैं बोला कि मरने से पहले मैं यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहता हूँ और यीशु मसीह परमेश्वर को मैं देखना चाहता हूँ और न्याय आधार पर मेरे पापों को यीशु मसीह परमेश्वर क्षमा करे। मैं आज भी सोचता हूँ इसी प्रकार से। और हाँ, सच में हम लोग पापी हैं। हम लोग माँ के पेट से ही, हम लोग जन्म से ही हम लोग पापी हैं, जिसे बाइबल सिखाता है और यीशु मसीह परमेश्वर सिखाता है। पाप जो किए हूँ, यीशु के पास जब मैं खड़ा हूँ तो यीशु मेरे पापों को माने कि माफ़ करे, मुझे न्याय अधिर क्षमा करे। इस प्रकार मैं सोचता हूँ, क्योंकि यीशु ही है जो सारे मानव जाति का पाप का दंड उसने भोगा है। आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मेरा पाप का भी दंड भोगा है, आप लोग का पाप का भी दंड भोगा है। यीशु ही है जो आप लोग को सुंदर जीवन देना चाहता। आज कितने भाई बहनों लोग जो हैं कि लक्ष्य के पीछे वो लोग दौड़ रहे हैं, पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अच्छा से अच्छा घर बना लूँ, उसके बाद में कोई अच्छे लड़की से देख के शादी करूँ, उसके बाद में 2-4 बच्चे हो जाएं, उसके बाद में मेरा कहूँ समाज में नाम हो। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन तो भाई सब लोग को मरना ही होगा ना। तो आप सब जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी आप सब पैसा कमा रहे हैं, जितना भी आप लोग घर बना रहे हैं, या जितना भी आप लोग कार खरीद रहे हैं, या जितना भी आप लोग ऐसे जगह में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप सब जॉब कर रहे हैं, या आप सब गाड़ी चला रहे हैं, या आप सब कहूँ ऐसे सोच में जा रहे हैं कि मुझे शांति मिलेगा, है ना। परंतु आप सब जिस दिन मरेंगे सब चीज़ वही जगह रुक जाएगा, जैस का तैस रुक जाएगा। आप लोग भले ही बहुत सारे ऐसे मनों में सोच रहे होंगे कि मुझे बहुत कुछ करना है, परंतु मरने के बाद जो है कि सब चीज़ रुक जाता है। ये ज़िंदगी नश्वर है, क्षण भर की है। कब मृत्यु आएगा किसी को पता नहीं, उसी को पता है जो सच्चा परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। उसका नाम है यीशु मसीह परमेश्वर। यदि आप सब उस पर विश्वास करेंगे, यदि आप सब मन फिराएंगे अपने पापों से, अपने धर्म से मन फिराएंगे, तो जो है कि आप सबको मरने से बचाएगा यीशु मसीह। क्योंकि आप लोग के जगह में सारे मानव जाति को जो मरना होता है ना, उसके जगह में यीशु मसीह स्वयं बलिदान दिया और मरा और गाड़ा गया भी, उसको कब्र में रखा गया भी, और
तीसरे दिन अपने पुनरुत्थान के बाद जी उठा। जी उठने के बाद चेले लोग घर में डर रहे थे यहूदियों लोग के सताव से। तो यीशु ने अचानक चला गया उन लोग के पास। तो लोग डर गए कि ये भूत है बोलकर। तो यीशु ने कहा, डरो मत, तुम्हें शांति मिले। देखो मेरे हाथों में छेद है, मेरे पंजर में छेद है बोल के उन लोग को साबुत दिखाया यीशु मसीह कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ कहने का अर्थ जो कि मुझ में मृत्यु नहीं है। तो उसके बाद 40 दिन इस पृथ्वी में था यीशु मसीह। उसके बाद अपने पुनरुत्थान के बाद जो है कि स्वर्ग में उठा लिया गया परमेश्वर के दाहिने ओर। आज वो वर्तमान में बैठा है। आज हर मनुष्य को देख रहा है क्या पाप कर रहा है, क्या बुराई कर रहा है। और एक दिन हर मनुष्य का न्याय होगा, छोटों से बड़ों, अमीर गरीब, हर लोग का। तो इसके लिए आप सब क्या धर्म में जीना चाहते हैं, क्या आप सब लक्ष्य के पीछे दौड़ना चाहते हैं, तो आप लोग पर डिपेंड करता है। समय रहते हुए आप सब मन फिरा के यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, तो आप लोग को नया सोच, नया बुद्धि, नया मन देगा। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है कि रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो दोस्तों, पाप की मजदूरी है मृत्यु, माने नरक है, आग का झील जिक्र दिया गया है बाइबल में। तो सब लोग जो है कि कोई ना कोई पाप किए रहते हैं इस पृथ्वी में। सब लोग जो है कि पापी हैं। जैसे रोमियो 3:23 में पढ़ेंगे ना, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है कहता वचन। तो इसलिए कोई नहीं कह सकता परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कि मैं कुछ पाप नहीं किया हूँ, मैं कुछ गुनाह नहीं किया हूँ। आप लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे आप लोग कभी कोई पाप ही नहीं किए हैं। सब लोग झूठ बोलते हैं, सब लोग धोखाधड़ी के काम करते हैं, सब लोग मारपीट करते हैं, सब लोग आज जो है कि विचार की ओर जो कि दौड़ रहे हैं। जैसे लड़की लोग को छेड़ना, लड़की लोग की ओर ताकना, है ना, जैसे सरकार से टैक्स की चोरी करना, जैसे बेईमान, जैसे किसी का पैसा खा लिया फिर उसके बाद में उसको दिया नहीं, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, इतना पाप भर गया है। परमेश्वर कहता है मरने के बाद तो तुम मेरे ही पास आओगे, डायरेक्ट न्याय होगा कहता है। जब यहाँ वचन में भी लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। तो आप सब भले ही बहुत सारे ऐसे पैसा कमाए होंगे, या बैंक में रखे होंगे, या तो घर में रखे होंगे, या तो आप सब बहुत ऐसे चावल धन रखे होंगे, या आप सब बहुत सारे ऐसे अपने जीवन में खजाना रखे होंगे, है ना। और उन खजाना को परमेश्वर के लिए आप सब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक दिन मरने के बाद जो है कि सब चीज़ तो छूट जाएगा। मरने के बाद तो कुछ लेके जाएंगे नहीं आप सब। जैसे बाइबल सिखाता है शरीर जो है कि मिट्टी का है और मरेंगे, और जो है कि आत्मा जीवित रहता है। उसी आत्मा को स्वर्ग सिंहासन के सामने न्याय करने के लिए परमेश्वर खड़ा करेगा। तो अब सब उससे पहले मन फिराकर यीशु मसीह परमेश्वर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप का दंड भोग दिया है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दिया है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहा दिया है। यीशु मसीह कहता है न्याय आधार पर तुम्हारे पापों को मैं क्षमा करूंगा।
जब तुम अपने पापों से मन फिराकर जो मैं क्रूस में बलिदान दिया हूँ उस पर तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे पाप को मैं क्षमा कर दूंगा। मैं दंड भुगत चुका हूँ। माने यीशु मसीह जो शारीरिक दंड और आत्मिक दंड भोग दिया है। शारीरिक दंड क्या था? जैसे हाथों में खील ठोकना, पैरों में खील ठोकना और कांटा के मुकुट उस पर छावा गया था। 39 कोड़ा मारा गया था। कोड़ा भी बहुत खतरनाक था। पीठ में जब मार रहे थे तो मांस ले रहा था। तो यीशु का जो है कि पीठ भी फटफट गया था, बहुत उसका लहू बह रहा था, है ना। उसने ऐसा बुरी मृत्यु चुन लिया जो कि मानव जाति को नरक जाने से बचा है। अपने राज्य में ले जाने की उसका योजना और एक परिवार के चलते उसने सारा दंड उसने भोगा, आत्मिक दंड भोग दिया। जो नरक में जितना पीड़ा और दुख होता है उसको अपने ऊपर लिया, हम लोग को पापों को लिया और क्रूस में बलिदान दिया है। यदि आप सब उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन में कोई पाप किया हूँ, मैं कितना झूठ बोला हूँ, या तो कितने पाप किए हैं अपने अंदर में, आप सब झांक के देखेंगे तो अवश्य पता चलेगा। उसके बाद में यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहा, सिर झुका कर प्राण त्याग दिया। यरूशलेम के पर्दे फट गया, धरती डोल गया, चट्टानें तरक गई, सारे देश में अंधेरा छाया रहा, सूरज का उजाला जाता रहा, बहुतों लोग पुनरुत्थान में जी उठा और यीशु मसीह मारा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठा और इस पृथ्वी में 40 दिन था। जब जी उठा तो चेले लोग के पास गया तो वो लोग डर गए कि ये भूत है बोलकर, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरे हाथों में छेदा है, देखो मेरे पंजर में छेदा है, मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर में मृत्यु नहीं होता। इस प्रकार परमेश्वर ने वहाँ साबित किया चेले लोग के पास। चेले लोग यहूदियों के सताव से वो लोग डर रहे थे, इसके लिए द्वार बंद करके घर में थे, लेकिन यीशु स्वयं द्वार के अंदर चला गया। उसके बाद में इस पृथ्वी में 40 दिन था और उसको पृथ्वी से उठा लिया गया बादलों पर और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, जैसे बाइबल सिखाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक एक परमेश्वर, माने 3 व्यक्ति नहीं है, माने एक ही परमेश्वर है। उसका नाम है यीशु मसीह। आज वो स्वर्ग में बैठे बैठे हर मनुष्य को देख रहा है कि क्या बुरा है, क्या पाप कर रहा है, परंतु हम सबों के पापों को जो है कि एक दिन बताना होगा परमेश्वर के पास, हम लोग का न्याय होगा। तो कोई परमेश्वर के सामने खड़ा होकर नहीं कह सकता कि परमेश्वर मैं कोई पाप नहीं किया हूँ। सब लोग पाप करते हैं, सब लोग जो है कि झूठ बोलते हैं, सब लोग मन में गंदे गंदे सोचते हैं, सब लोग मन में बुरे बुरे विचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं अधिकतर ज़्यादा, परंतु एक ही मकसद है, जो शैतान है जो पाप कराता है। यीशु मसीह मनुष्य को अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन मतलब अनंत काल का जीवन, वो जीवन कभी नहीं खोएगा। जब अगर आप लोग को उद्धार हो गया है ना, तो आप सब क्या यीशु मसीह के लिए जीना चाहेंगे, या क्या आप सब पैसा की ओर भागेंगे, या आप सब धन की ओर भागेंगे, या आप सब ऐसे ढेर सारे बाल बच्चा पैदा करने की ओर भागेंगे, शादी करने की ओर भागेंगे? क्या जब तक जिंदा है तब तक क्या यीशु मसीह के बाइबल को पढ़ेंगे? क्या यीशु मसीह के लिए जीना चाहेंगे? यदि ऐसा है तो आप सब यीशु मसीह पर विश्वास रखिए और यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अंतिम के अंतिम और बुरे दिनों में जी रहे हैं। इसके लिए जो है कि आप सब मन फिराइए। कोई भी जाति, कोई भी धर्म से होंगे, यीशु मसीह परमेश्वर सबको एक समान देखता है और सब लोग से प्रेम करता है, सब मानव जाति का चिंता करता है, आप लोग जहाँ से भी होंगे। तो इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे और हमें भी आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।